इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू हेवन की एपिसोड 58 की प्रीव्यू को। जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया ने 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था और उससे वो यूनसेन के ऊपर हमला कर देता है। और जब जाके वो एंग्री बुद्धा लोटस यूनसेन में रखते तो वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जो यूनसेन और जियान होते हैं वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। पर वो दोनों आसमान से टपकने लगते, पर जो जियान होता है वो यूनसेन से पहले बेहोशी से बाहर आ जाता है और वो पहुंच जाता है यूनसेन के पास। और जब यूनसेन बेहोशी से बाहर आता है और जियान को अपने सामने देखता है तो उसकी फटके 4 गीली पीली नीली सब कुछ हो जाती है, जैसा कि आप इस सीन के अंदर देख सकते हो। इसलिए यूनसेन जियान से डर के वहाँ से भागने लगता है, तो जियान भी यूनसेन का पीछा करने लगता है क्योंकि आज जियान यूनसेन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। और यहीं पे जो यूनसेन होता है वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता क्योंकि उसकी दुई की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और वो बुरी तरीके से जख्मी था। इसलिए जियान कुछ ही देर में यूनसेन को पकड़ लेते हैं और फिर होती है यूनसेन की धुलाई, जैसा कि आप लोग इस सीन के अंदर देख सकते हो। और जियान यहाँ पे यूनसेन में लगे तेरी बजाएगा और बोलता जाएगा मेरी तूने फैमिली को तबाह कर दिया इसके लिए और ये मेरे फादर को गायब करने के लिए। और ऐसी जियान पंच मारता जाएगा और अपने रीजन देता जाएगा और सभी रीजनों को जानने के लिए आप नोवेल का इंतजार करें। और यहाँ पे जियान से बुरी तरीके से पिटने की वजह से जो यूनसेन होता है उसकी हालत हो जाती है काफी ज्यादा खराब और वो जाकर जमीन पे गिरता है और उसका वहीं पे काम तमाम हो जाता है। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो भी प्रोटेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, इस वजह से प्रोटेक्टर भी डर के मारे यहाँ भाग रहा होता है। तभी उसकी नजर यूनसेन की लाश के ऊपर पड़ती, इस वजह से वो वहाँ पे पहुंच जाता है और यूनसेन की बॉडी उठा लेता है और उसमें से निकाल लेता है उसकी सोल को। और यहाँ पे ये सब देख के जो यूनियन होती है उसे काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है अपने मिस्टिक क्लाउड से और अपने टीचर की। और यहाँ पे मास्टर प्रोटेक्टर को ये सब करते देख तो वो एक स्लैश अटैक कर देते प्रोटेक्टर वो के ऊपर, पर प्रोटेक्टर वो अपनी डार्क दुई का एक क्लस्टर बनाता है और उसके अंदर चला जाता है, जिस वजह से मास्टर की स्लैश अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। और फिर वो अपनी डार्क दुई के अंदर ही यूनसेन की सोल को खाने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे आवाजें आने लगती है अजीब अजीब तरीके की। और फिर मिस्टिक क्लाउड सेक के लोगों से बोलते हैं कि मिस्टिक क्लाउड सेक के लोगों मैंने तुम्हें इन 3 सालों के अंदर काफी कुछ दिया है, जिस वजह से तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके, इस वजह से अब टाइम आ चुका है उन सभी चीजों को वापस लेने का। और इस जो मिस्टिक क्लाउड सेक के जो एल्डर होते हैं जिन लोगों ने अपनी फोर्सफुली पावर को बढ़ाया होता है वो काफी ज्यादा डर जाते, तभी उनकी बॉडी में से उनकी पावर और उनकी सोल बाहर निकलने लगती है और वो सभी प्रोटेक्टर की दुई के क्लस्टर के अंदर जाने लगती है। ये सब देख के जो यूनियन होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो अपनी तलवार को बाहर निकालती और प्रोटेक्टर की उस दुई की क्लस्टर के ऊपर हमला कर देती है। ये सब देखिए आपके दिमाग में एक सवाल आया कि यूनियन की दुई के ऊपर तो सील लगी हुई थी, फिर वो कैसे हमला कर सकती है, उसके विंग्स कहां से आ गए? क्योंकि उसके ऊपर जो सील लगी हुई थी वो टूट चुकी थी, क्योंकि उसे लगाने वाला जो यूनसेन था वो अब मर चुका है, इस वजह से उसकी जो सील्ड है वो भी टूट चुकी है। और यहीं पे यूनियन जब प्रोटेक्टर के ऊपर हमला करी तो प्रोटेक्टर बहुत ही आसानी से यूनियन को पीछे ढकेल देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे मिस्टिक क्लाउड से कोई भी लेना देना नहीं है, इस वजह से तुम मेरे बीच में मत घुसो और अगर तुम मेरे बीच में घुसी तो मैं तुम्हारे मिस्टिक क्लाउड से को तबाह कर डालूंगा। पर यूनियन कार रुकने वाली होती और वो फिर से प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर देती एक फॉर्मेशन से, पर प्रोटेक्टर उससे भी बहुत ही आसानी से बच जाता है। पर इससे उसका जो दिमाग था वो काफी ज्यादा खिसक जाता है और बोलता है कि बस बहुत हुआ और फिर अपनी चैनल को बाहर निकालता और कर देता है यूनियन के ऊपर हमला। और यहाँ पे अपनी पास चैनल को आदत एक जो यूनियन होती है वो काफी ज्यादा डर जाती, तभी मिस्टिक क्लाउड से लाइफ और डेथ का गेट खुलता है और उसमें से निकल आती है नायान 3 साल बाद। और जब वो अपनी मास्टर यूनियन को देखती तो उनकी मदद करने के लिए उनके सामने चली जाती और अपने एक ही अटैक से उन सभी चैनल को पीछे ढकेल देती है। और जब दिया नायान को देखता तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि नायान को देखे हुए उसे 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों में जो नायान थी और उसने काफी तरक्की कर ली थी और वो पहुंच चुकी थी डाओवांग की पीक पे। और ये सब देख के जियान का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा था क्योंकि उसने डाओवांग की पीक पे पहुंचने के लिए उसने क्या कुछ नहीं सहा। और तभी नायान मिस्टिक क्लाउड से की हालत देखती वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती और उसकी नजर पड़ती है जियान के ऊपर, इस वजह से उसे लगने लगता है कि सारा कांड जरूर जियान ने किया, इस वजह से जियान पे गुस्सा करने लगती है। पर यूनियन उसे समझाती और वो क्या समझाती है वो सभी आप लोगों को जानने को मिलेगा मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर। और यूनियन मिस्टिक क्लाउड से की बची हुई सभी एल्डरों से बोलकर एक फॉर्मेशन बनाने लगती जिसमें नायान भी उसकी मदद करने लगती, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शॉट बन जाती जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती और उससे वो अटैक गोल ऑफ सोल की प्रोटेक्टर के ऊपर कर देती, पर प्रोटेक्टर उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और साथ ही वो अपने द्वितीय के क्लस्टर से बाहर भी आ चुका होता है और उसकी जो पावर थी अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। पर हाँ, इसका ये प्रीव्यू यहाँ पे खत्म हो गया, पर जो एपिसोड है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके आगे भी उसकी काफी ज्यादा स्टोरी आती है। और ये मैं क्यों बोलूँ क्योंकि मैंने इसका ऑफिशियल एपिसोड ऑलरेडी देख लिया है और जो एपिसोड है वो नोवेल से बहुत ज्यादा सिमिलर था। और साथ ही अगर आपको पॉइजन गर्ल बोले तो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर वीडियो इसी हफ्ते चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और साथ ही ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड वगैरह देखने हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नाम है देसी मसाला एनीमे। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।